दोस्तों, इंद्रप्रस्थ से निष्कासन के दौरान अर्जुन द्वारका में कृष्ण का राजसी अतिथि बनकर रहा। वहाँ उसे कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्यार हो गया। उसने सुभद्रा से विवाह करने के लिए कृष्ण की अनुमति मांगी। कृष्ण कहने लगे, वीर योद्धा कभी किसी युवती का हाथ नहीं मांगता, वो या तो उससे स्वयंवर में जीत लेता है या बलपूर्वक भगाकर ले जाता है। अर्जुन समझ गया। एक दिन जब सुभद्रा मंदिर गई तो अर्जुन रथ पर बैठाकर उसे ले भगा। सुभद्रा के अंगरक्षकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। सैनिकों ने कृष्ण के भाई बलराम को सारी बात बताई। बलराम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की। तभी उन्होंने देखा कि कृष्ण एकदम शांत बैठे हैं। कृष्ण बलराम को समझाने लगे कि उनकी बहन का इंद्रप्रस्थ की रानी बनना गौरव की बात है। वे अर्जुन और सुभद्रा को वापस ले गए और दोनों का धूमधाम से विवाह करा दिया। दोस्तों, पांडवों के विवाह के बाद विदुर पांचाल जाकर उनसे मिले और बोले, भीष्म, द्रोण, राजा धृतराष्ट्र और राजा गांधारी सभी तुम लोगों के हस्तिनापुर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांडव दुर्योधन के प्रति अब भी आशंकित थे। कृष्ण ने विदुर को सलाह दी कि वे हस्तिनापुर राज्य का कौरवों और पांडवों के बीच बराबर बंटवारा कर दें। पांडव हस्तिनापुर पहुंचे तो उनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा ही है, लेकिन जब तुम्हारे पिता पांडु की मृत्यु हुई तब तुम बहुत छोटे थे, इस कारण मुझे राजा बनाया गया। यही कारण है कि दुर्योधन भी सिंहासन पर अपना अधिकार मानता है। ऐसे में सबने तय किया है कि तुम्हें आधा राज्य दे दिया जाए। युधिष्ठिर सहमत हो गया। उसने अपने हिस्से की राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ में बनाई। दोस्तों, कौरव पांडवों से छिपते फिर रहे थे। एक रात वे गंगा तट पर पहुंचे। तभी एक योद्धा अपना रथ लेकर वहां आ पहुंचा और चिल्लाकर बोला, मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण हूँ, ये वन मेरा है, तुम लोग मेरी अनुमति के बिना नदी पार नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा, पवित्र गंगा किसी एक की संपत्ति नहीं है। नाराज अंगारपर्ण गरज कर बोला, तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। अर्जुन को भी गुस्सा आ गया। वो बोले, तुम्हारा पाला किसी सच्चे योद्धा से नहीं पड़ा होगा, आओ मेरे साथ युद्ध करके देखो। अंगारपर्ण ने तलवार से अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन उसके प्रहार से बच गए और अपने हाथ की मशाल अंगारपर्ण पर फेंक दी। अंगारपर्ण का रथ जलने लगा। वो रथ से नीचे कूदा और बेहोश हो गया। जब अंगारपर्ण को होश आया तो वो क्षमा याचना करने लगा। पांडवों ने उसे क्षमा कर दिया तो उसने अर्जुन को दिव्य दृष्टि चाक्षुषी भेंट की, जिसकी सहायता से वो कभी भी किसी भी जगह को देख सकते थे। दोस्तों, अर्जुन अपने निष्कासन काल में एक आश्रम पहुंचा। आश्रम में ऋषियों ने उससे कहा, पास ही 5 जल कुंड हैं। हर कुंड में एक मगरमच्छ है। जो भी उन कुंडों में नहाने जाता है, मगरमच्छ उसे खा जाते हैं। अर्जुन को नाग कन्या उलूपी से वरदान मिला हुआ था कि पानी में रहने वाला कोई भी जीव उसे मार नहीं सकता। अर्जुन निडर होकर एक जलकुंड में गया और एक मगरमच्छ को पकड़कर बाहर निकाल लाया। बाहर आते ही मगरमच्छ एक सुंदर युवती में बदल गई। मैं कुबेर के दरबार की अप्सरा वर्गा हूँ। एक दिन मैंने अपनी 4 सहेली अप्सराओं सौरभा, समीची, लता और बुदबुदा के साथ मिलकर एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी। साधु ने हम सभी को मगरमच्छ बन जाने का श्राप दे दिया था। उसी ने ये कहा था कि कोई वीर योद्धा तुम लोगों को जब पानी से खींचकर निकालेगा तभी तुम लोग श्राप मुक्त हो पाओगे। तुमने मुझे तो श्राप मुक्त कर दिया है, अब मेरी सहेलियों का भी उद्धार कर दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। 5 अप्सराओं ने उसके प्रति आभार जताया। दोस्तों, पांडवों की मां कुंती सदैव अपने बेटों की भलाई के लिए चिंतित रहती थी। उसे डर लगा रहता था कि कहीं कौरव उन्हें मार न डालें। वो कृष्ण से भी पांडवों की रक्षा की प्रार्थना करती रहती थी। कृष्ण ने अपने दूत अक्रूर को हस्तिनापुर का हाल चाल जानने के लिए भेजा। जब अक्रूर हस्तिनापुर पहुंचे तो उनकी भेंट राजा धृतराष्ट्र से हुई। अक्रूर को लगा कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह से ग्रस्त हैं और दुर्योधन को राजा बनाना चाहते हैं। उन्हें ये भी समझ में आ गया कि पांडवों को मारने के लिए कौरवों के षड्यंत्रों का वे समर्थन भी कर रहे हैं। अक्रूर ने धृतराष्ट्र को परोक्ष रूप से सलाह दी कि वे षड्यंत्रों से दूर रहें और पांडवों को सिंहासन सौंप दें। धृतराष्ट्र ने उनकी अनसुनी कर दी। अक्रूर लौटकर कृष्ण और बलराम के पास गोकुल पहुंचे और उन्होंने पूरी बात कृष्ण को बताई। दोस्तों, अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वो धनुष बाण चलाने में निपुण था। सभी पांडव उस पर गर्व करते थे। बचपन से ही अभिमन्यु बहुत वीर और बलशाली था। जब वो अपनी माता के गर्भ में ही था तब उसने अर्जुन को युद्ध में चक्रव्यूह तोड़ने की कला के बारे में सुभद्रा को बताते सुना। जब अर्जुन चक्रव्यूह से वापस निकलने का रास्ता बता रहा था तभी सुभद्रा को नींद आ गई। जब अभिमन्यु पैदा हुआ तो उसे चक्रव्यूह में घुसने की कला याद बनी रही, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना वो सीख नहीं पाया। बड़े होने पर अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। दोस्तों, पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया तो दुर्योधन नाराज हो गया। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया। उन्होंने वारणावत नगर में एक विशाल समारोह किया और पांडवों को उसमें शामिल होने के लिए भेज दिया। दुर्योधन ने उनके लिए लाख का एक महल बनवा दिया था जो कि आसानी से जल सकता था। उसकी योजना थी कि जब पांडव सो रहे हों तब महल में आग लगा दी जाए ताकि वे सब जलकर मर जाएं। महामंत्री विदुर को इस षड्यंत्र का पता चल गया और उन्होंने पांडवों को सचेत कर दिया। उन्होंने महल में एक गुप्त सुरंग भी बनवा दी जिससे संकट के समय पांडव निकल सकें। पांडव अपनी माता कुंती के साथ उसी लाक्षागृह में ठहरे थे। भीम ने स्वयं ही उस महल में आग लगा दी और सारे पांडव सुरंग से सुरक्षित निकल गए। दुर्योधन समझा कि सारे पांडव जलकर मर गए हैं।
दोस्तों एक दिन द्रोण ने कौरवों और पांडवों का कौशल दिखाने के लिए उनके बीच प्रतियोगिता कराने का निश्चय किया। राजकुमारों ने अपने अपने पसंदीदा अस्त्रों शस्त्रों के करतब दिखाए। किसी ने धनुष बाण तो किसी ने तलवार, किसी ने भाला तो किसी ने गदा के करतब दिखाए। भीम और दुर्योधन के बीच भीषण गदा युद्ध हुआ। अर्जुन ने आंख बंद करके निशाना लगाया और बाणों से ही अग्नि और बारिश पैदा करके सबको प्रभावित कर दिया। द्रोण ने प्रसन्न होकर घोषणा कर दी कि अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तभी कर्ण नाम का एक युवा सामने आया और उसने भी वही सारे करतब दिखा दिए जो अर्जुन ने किए थे। उसने अर्जुन को चुनौती दे डाली। द्रोण ने कहा, किसी सामान्य व्यक्ति को राजकुमार से प्रतियोगिता करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दुर्योधन तो अर्जुन से जलता ही था। उसने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। सूर्यास्त हो जाने के कारण अर्जुन और कर्ण का मुकाबला नहीं हो पाया। कर्ण वास्तव में पांडवों की माता कुंती का ही पुत्र था। दोस्तों राजा द्रुपद और आचार्य द्रोण के बीच शत्रुता थी। एक दिन द्रुपद ने यज और उपयज नाम के 2 ऋषियों को पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करने के लिए बुलाया। द्रुपद ऐसा पुत्र चाहते थे जो द्रोण को मार सके। यज्ञ पूरा हुआ तो ऋषियों ने द्रुपद की पत्नी को प्रसाद दिया। उस समय रानी कुछ और खा रही थी। उसने ऋषियों से कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। ऋषि क्रोधित हो गए। यज ने प्रसाद यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। अचानक अग्नि से एक युवा प्रकट हो गया। उपयज ने भी अपना प्रसाद अग्नि में फेंक दिया। उससे एक सुंदर युवती प्रकट हो गई। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इस युवती ने बुराइयों के नाश के लिए जन्म लिया है। द्रुपद की पुत्री होने के कारण युवती का नाम द्रौपदी पड़ा और युवा का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। दोस्तों कौरव पांडवों को मार देना चाहते थे, इसलिए पांडवों ने कुछ समय के लिए उनसे छिपे रहने का निर्णय किया। वो एक चक्र नगरी में एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहने लगे। एक दिन कुंती ने ब्राह्मण परिवार को रोते हुए देखा तो उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया, एक चक्र नगरी के बाहर एक असुर रहता है। उसने नगरी के सारे लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी। अपनी जान बचाने के लिए सब लोगों ने उसके साथ एक समझौता किया था। हर सप्ताह एक व्यक्ति गाड़ी में भोजन लादकर उसके पास जाता है। असुर भोजन के साथ साथ उस व्यक्ति को भी खा जाता है। इस सप्ताह हमारे परिवार की बारी है। मुझे अपने परिवार से किसी को भेजना पड़ेगा। कुंती बोली, मेरे 5 बेटे हैं। मैं भीम को असुर के पास भेज देती हूँ। वो बहुत बलशाली है और असुर को मार डालेगा। भीम गाड़ी में भोजन लादकर असुर के पास चल दिया, लेकिन सारा भोजन खुद खाने लगा। ये देखकर असुर ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया और बलशाली भीम ने उल्टा उसे ही मार डाला। दोस्तों हस्तिनापुर नरेश शांतनु गंगा नदी के तट पर एक सुंदर युवती से मिले जिसका नाम गंगा था। शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे। गंगा इस शर्त पर विवाह करने के लिए मान गई कि शांतनु कभी उससे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जल्द ही गंगा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसे नदी में बहा दिया। शांतनु ये देखकर दंग रह गए। एक के बाद एक गंगा ने अपनी 6 और संतानों को नदी में डुबो दिया। जब वो अपनी 8वीं संतान को डुबोने जा रही थी तो शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा से पूछ लिया कि वो अपनी संतानों को नदी में क्यों डुबो रही है। उसने बताया कि वो देवी गंगा है और एक श्राप के कारण मनुष्य के रूप में पैदा हुई है। उसके बेटे वसु हैं और उन्हें वो नदी में डुबोकर श्राप से मुक्त कर रही है। शांतनु के रोकने के कारण 8वें पुत्र को मनुष्य का जीवन जीना ही पड़ेगा। इतना कहकर गंगा चली गई। 8वां बालक बड़ा होकर महान योद्धा भीष्म कहलाया।